अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कुछ लोग मुसलसल गैर मामूली कामयाबियां क्यों हासिल करते हैं जबकि दूसरे लोग बार बार नाकामी, ज़हनी दबाव, बेसुकूनी और मायूसी के चक्कर में फंसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद मजबूत रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटे से मसले पर टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मकसद, सुकून और कामयाबी हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे लोग सिर्फ मसरूफ़ रहते हैं मगर कहीं पहुंच नहीं पाते? हमारी दुनिया हमें हर रोज़ ये सिखाती है कि कामयाबी का राज ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा कनेक्शंस और ज़्यादा मसरूफियत में छुपा हुआ है। हमें बताया जाता है कि अगर आपने सही डिग्री हासिल कर ली, अच्छी नौकरी ले ली और लोगों को मुतासिर करना सीख लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असल फ़र्क उन आदतों में है जो खामोशी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। वो आदतें जो हमारे फ़ैसले बनाती हैं, वो आदतें जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत अतबा करती हैं, वो आदतें जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तकदीर बन जाती हैं। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर, ताकतवर और ज़िंदगी बदल देने वाली किताबों में से एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का तफसीली, दिलचस्प, जज्बाती और गहराई से भरपूर खुलासा जाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो इंसान को अंदर से तब्दील करता है। ये किताब हमें वक्ती मोटिवेशन नहीं देती, ये हमें सिखाती है कि अपनी सोच कैसे बदली जाए, अपने जज्बात पर काबू कैसे पाया जाए, मजबूत किरदार कैसे बनाया जाए, लोगों के साथ कामयाब ताल्लुकात कैसे कायम किए जाएं, और एक बामकसद, पुरसुकून और मुअस्सिर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ज़्यादा हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने का नाम है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छपी असल ताकत को जगाना चाहते हैं, तो इस सफ़र को आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि मुमकिन है ये अल्फाज आपकी पूरी ज़िंदगी की समत बदल दें। पैराडाइम शिफ्ट, दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल दें। दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर मसला हालात का नहीं होता, बल्कि हमारी सोच का होता है। हम दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। इसी नज़र, इसी ज़हनी फ्रेमवर्क और इसी अंदरूनी नक्शे को मुसन्निफ़ पैराडाइम कहते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आपने गलत नंबर का चश्मा पहन लिया हो। हर चीज़ धुंधली लगेगी, रास्ता गलत दिखाई देगा, लोग अजीब लगेंगे, और आप जितना भी जोर लगा लें आप सही तरह नहीं देख सकेंगे। अब सवाल यह है कि मसला दुनिया में है, चश्मे में? बिल्कुल यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हमारी सोच मनफी हो तो हर चीज़ मनफी महसूस होती है। अगर हमारी सोच खौफ से भरी हो तो हर मौका खतरा लगता है। अगर हमारी सोच कमज़ोर हो तो हर मुश्किल नामुमकिन लगती है। इसीलिए हकीकी तब्दीली हमेशा सोच की तब्दीली से शुरू होती है। इस बात को समझने के लिए मुसन्निफ़ एक इंतहाई ताकतवर वाक़या बयान करते हैं। एक इतवार की सुबह वो न्यूयॉर्क की सबवे में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में सुकून था, लोग खामोशी से अखबार पढ़ रहे थे, आंखें बंद किए आराम कर रहे थे। अचानक एक शख्स अपने बच्चों के साथ ट्रेन में दाखिल हुआ। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, चीज़ें फेंक रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उनका वालिद खामोश बैठा था, जैसे इसे कुछ महसूस ही ना हो। मुसन्निफ़ के अंदर गुस्सा भरने लगा। आखिरकार वो इस आदमी के पास गए और कहा, आपके बच्चे सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, बराहे करम उन्हें संभालें। इस आदमी ने आहिस्ता से सर उठाया, इसकी आंखों में शदीद दुख था। इसने धीमी आवाज में कहा, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, उन बच्चों की माँ 1 घंटा पहले फौत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और शायद बच्चों को भी नहीं। दोस्तों, ये सुनते ही सब कुछ बदल गया। बच्चे वही थे, शोर वही था, लेकिन मुसन्निफ़ की सोच बदल गई। गुस्सा फौरन हमदर्दी में तब्दील हो गया, नफ़रत की जगह रहम ने ले ली, चिड़चिड़ाहट की जगह मदद करने की ख्वाहिश पैदा हो गई।
यही है पैराडाइम शिफ्ट की ताकत। अक्सर हम लोगों को समझे बगैर जज कर देते हैं। हम सिर्फ उनका रवैया देखते हैं, उनके दर्द, उनकी कहानी, उनकी जंग नहीं देखते। और यही वजह है कि बहुत से ताल्लुकात सिर्फ गलत सोच की वजह से टूट जाते हैं। शख्सियत नहीं, किरदार असल कामयाबी है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पर्सनैलिटी से आती है। लोग कहते हैं, लोगों को मुतासिर करो, पुरएतमाद दिखाई दो, ऐसे बोलो कि सब तुम्हें पसंद करें, अपनी इमेज बनाओ। ये सब पर्सनैलिटी एथिक है। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि असल कामयाबी कैरेक्टर एथिक से आती है। ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। वो कहते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। लेकिन यही रिएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिव लोग मुख्तलिफ होते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपने रद्दअमल का खुद जिम्मेदार हूं। इस आदत को समझने के लिए विक्टर फ्रेनिकल की कहानी बहुत अहम है। विक्टर फ्रेनिकल एक माहिर नफ्सियात थे जिन्हें नाजी कैंपों में कैद कर दिया गया। उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, आज़ादी, खानदान, इज्जत, सुकून। लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने एक हैरत अंगेज हकीकत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, और वो है हर सूरत-हाल में अपना रद्दअमल मुंतखब करने की आज़ादी। दोस्तों, आप हमेशा हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रद्दअमल को कंट्रोल कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग मौसम के मुताबिक बदलते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, तनकीद करें तो उदास। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने उसूलों के मुताबिक जीते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी सोच खुद कंट्रोल करता हूं, मैं हालात से बड़ा हूं, मैं अपनी जिंदगी का मेमार हूं। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सब की जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिनकी हमें फिक्र होती है। मसलन महंगाई, सियासत, मईशत, दूसरों का रवैया। लेकिन उनमें से अक्सर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। रिएक्टिव लोग उन्हीं चीजों पर अपनी सारी तवानाई ज़ाय करते रहते हैं। नतीजा, गुस्सा, मायूसी, बेबसी। जबकि प्रोएक्टिव लोग सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। मसलन अपनी आदतें, अपनी सेहत, अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपना रवैया। और यही उनकी ताकत बन जाती है। दूसरी आदत, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। अंजाम को ज़हन में रख कर आगाज करें। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि आप गलत समत में जा रहे थे? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही करते हैं। वो पैसे, शोहरत, मसरूफियत और कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर वो वाकई चाहते क्या है। मुसन्निफ कहते हैं, हर चीज़ दो बार बुनती है, पहले ज़हन में, फिर हकीकत में। जैसे घर बनाने से पहले इसका नक्शा बनाया जाता है, वैसे ही कामयाब जिंदगी के लिए भी वाज़े विजन ज़रूरी है। मुसन्निफ एक बहुत जज्बाती मश्क बताते हैं। तसव्वुर करें, आप अपनी ही तदफीन में मौजूद हैं। 4 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। खानदान का एक फर्द, एक करीबी दोस्त, एक साथी, एक कम्युनिटी मेंबर। आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहें? क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें, वो बहुत अमीर था? आइए कहें, वो एक अच्छा इंसान था, वो दूसरों के लिए उम्मीद था, वो ईमानदार था, वो मोहब्बत बांटता था। ये मश्क इंसान को इसकी असल तरजीहात दुखा देती है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अपनी जिंदगी का आइन बनाएं। मुसन्निफ कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का एक वाज़े मकसद लिखना चाहिए। मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है? क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय नहीं करेंगे। 2 अहम लेकिन फौरी नहीं। 3 फौरी लेकिन गैर अहम। 4 ना अहम ना फौरी।
असल कामयाब लोग अपनी जिंदगी अहम लेकिन फौरी नहीं वाले हिस्से में गुजारते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल बदल देती हैं, लेकिन चूंकि उनकी फौरी डेडलाइन नहीं होती, इसलिए लोग उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करते रहते हैं और फिर एक दिन जिंदगी बुहरान बन जाती है। चौथी आदत, थिंक विन विन, ऐसा सोचें कि सब जीतें। अक्सर लोग जिंदगी को जंग समझते हैं। वो सोचते हैं अगर दूसरा जीत गया तो मैं हार गया। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि असल कामयाबी विन विन में है, यानी मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। इसकी बुनियाद है इमोशनल बैंक अकाउंट। हर ताल्लुक एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जब आप वदा पूरा करते हैं, इज्जत देते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप एतमाद जमा करते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं, वादे तोड़ते हैं, तो एतमाद खत्म होने लगता है। और जब एतमाद खत्म हो जाए तो ताल्लुकात भी कमज़ोर हो जाते हैं। पांचवीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझी फिर समझाए जाएं। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने का इंतज़ार करते हैं। जब दूसरा इंसान बोल रहा होता है तो हम अंदर ही अंदर अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन हैबिट 5 कहती है, इसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, यानी दिल से सुनना, जज्बात को समझना, दूसरे इंसान की दुनिया में दाखिल होना। जब इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। छठी आदत, सिनर्जी, मिलकर मौजिज़ा पैदा करना। सिनर्जी का मतलब है टुगेदर। हम अकेले से ज्यादा ताकतवर हैं। जब मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो वो ऐसी चीज़ पैदा करते हैं जो अकेला कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ ताउन नहीं, ये तख्लीकी जादू है। सातवें आदत, शार्पन द सॉ, खुद को मुसलसल बेहतर बनाते रहे। एक शख्स दरख्त काटने में इतना मसरूफ था कि इसने आरी तेज करना छोड़ दी। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी के 4 हिस्से मुसलसल बेहतर बनाने चाहिए। जिस्मानी वर्जिश, अच्छी ग़िज़ा, नींद। ज़हनी किताबें सीखना, सोचना। रूहानी इबादत, मुराक़बा, मकसद। जज्बाती और समाजी, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो कामयाबी भी आपको खुश नहीं रख सकेगी। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो इंसान को इसकी असल हकीकत दिखाता है। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी अंदर से शुरू होती है, आदतें तकदीर बनाती हैं, सोच जिंदगी बदल देती है और उसूलों के बगैर कामयाबी खोखली होती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उन 7 आदतों को सिर्फ पढ़े नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि जब इंसान अपनी आदतें बदल लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। और शायद आपकी नई जिंदगी का आगाज भी आज से हो।